Hello and welcome. Good morning, students. Relations and functions level 1 problems. देखो प्रॉब्लम्स के टाइप्स समझा देता हूँ. पहले डोमेन रेंज से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, फिर टाइम पीरियड से कंसर्न प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर पीस वाइज फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, इनसे कंसर्न. मतलब फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सभी चैप्टर का तुम अच्छे से कर लो तो 25% ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ जेई अच्छे से कवर अप हो जाती है. मैं स्टेप वाइज लेता हुआ चलता हूँ. प्रॉब्लम्स जो हैं लेवल 1 में लाइन से नहीं है. फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम इफ आई टॉक अबाउट, फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम है गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. ठीक है. अब पूछा है कि f ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऑप्शन जो है दोज आर एफ एक्स होल स्क्वायर, एफ एक्स होल क्यूब, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स एंड 3f(x) मीन्स इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स. अब इसको हमने पकड़ना है. ये पूरा जो सेक्शन है इसको मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल एक्स मान लेता हूँ. इसका मतलब हमें क्या करना है यहाँ पर, ये अब होगा एफ कैपिटल एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर 1 माइनस कैपिटल एक्स स्क्वायर. और कैपिटल एक्स कौन है, ये. जरा इसको सॉल्व करते हैं. पहले 1 प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर 1 माइनस कैपिटल एक्स स्क्वायर, और ये कितना है 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो. इसमें पूरी जो टर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसमें ये जो नीचे आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये परेशान कर रहा है. तो हम इस पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये इसके अंदर जाएगा, ये इसके अंदर जाएगा. मतलब व्हाट वी विल हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये कैंसिल हो जाएगा इससे. यहाँ पर 1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा. अब डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x. अब जरा ध्यान से देखो इसको. 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x. मैं इसको ऐसे लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. अब कुछ सही सा दिख रहा है. अब ये ऐसा नहीं है कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसके अंदर हमने ये रखा था और ये पूरी क्वांटिटी इसमें कन्वर्ट हो गई. x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर. लेकिन ऐसा हो सकता है, देखो तुम सोच सकते हो यहाँ पर log 1 प्लस एक्स है और नीचे वो log ऑफ 1 माइनस एक्स है. ठीक है. लेकिन यहाँ x माइनस 1 है. लेकिन बच्चों ये देखो कि यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 माइनस, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स लिखो, तो नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. फिर यहाँ पर आ जाओ वापस. ये हमारे पास हो गया लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, दोनों का होल स्क्वायर है. मतलब एक्चुअल में ये क्या है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर. और ये पूरे का जो होल स्क्वायर है, ये जब लॉग में बैठेगा तो लॉग का काम क्या होता है, पावर को पहले ले आना. लॉग पावर को नीचे कर देता है. ये 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा. और log ऑफ 1 प्लस एक्स
अपॉन 1 माइनस एक्स जो है इट विल बी वॉट, इट इज वॉट ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और इसमें क्या है ट्वाइस ऑफ लॉग 1 plus x upon 1 minus x, means we have answer twice of fx, right? Now we turn to question number 2. देखो अब क्वेश्चन नंबर 2, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की मैंने बात बोली। पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। देखो मैं पाई स्क्वायर की बात करता हूँ, या फॉर अ मोमेंट जैसे ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 सो ऑन, राइट, और इधर है -1 -2 -3 सो ऑन, ठीक। अगर मैं लिखता हूँ 2.34 समथिंग एनीथिंग, ओके, 2 पॉइंट समथिंग, ओके, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूँ, तो 2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या है कि 2 के आगे कहीं जाने की कोशिश करेगा, वापस ये इसको यहीं फेंक देगा, मतलब ये 2 आ जाएगा। पॉजिटिव में तो ऐसा होगा, ऐसे 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा 3 बैठ जाएगा। माइनस में कैसा है कि अगर मैं लिख दूं माइनस ऑफ 2.34 और एनीथिंग 2.1 2.2 2.99 तक भी, तो इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो ये 2 ये इसको इधर फेंकेगा लोअर साइड, ये भी लोअर साइड फेंक रहा, ये भी लोअर साइड फेंक रहा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ फेंकती है, इस तरफ, नंबर लाइन में इस तरफ फेंकती है। तो -2.34 कहाँ फेंकेगी, लोअर, माने -3। इस क्वेश्चन का जो टर्निंग पॉइंट है वो यही है। इस क्वेश्चन में बेसिक बात क्या है, मैं एक लाइन में बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नंबर लाइन पे लेफ्ट की तरफ फेंकती है, क्वांटिटी तुम्हारे पास है तो उसको लेफ्ट की तरफ फेंकती है। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस पाई स्क्वायर एक्स। अब आप देखो यहाँ पर कि पाई का जो स्क्वायर है, मतलब 3.14 का जो स्क्वायर है, दैट विल बी 9 पॉइंट समथिंग, 9.2 अप्रॉक्स एनीथिंग, राइट। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे, तो ये कहाँ फेंकेगा, वापस 9, और माइनस पाई स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ 9.2 समथिंग, ये कहाँ फेंकेगा, लेफ्ट साइड, -10। बस इस क्वेश्चन की यही ब्यूटी है। अब इसमें हम आगे चले तो ये जो f(x) मेरे पास बनती है, इट इज cos ऑफ 9x प्लस cos ऑफ -10x। cos -10x cos -थीटा प्लस cos थीटा होता है, इवन फंक्शन है, cos 9x प्लस cos ऑफ 10x। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ट्वाइस ऑफ cos c प्लस d, 9 प्लस 10 मीन्स 19x/2, और cos 9x माइनस 10x बनेगा अगर अगेन -x, लेकिन cos कैसी फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो इट विल बिकम x/2। अब इसमें ऑप्शंस क्रॉस चेक करना है, f ऑफ π/4 देखते हैं। तो पहले cos ऑफ पाई, पहले 19 जो x है 19 π/4 मीन्स इट विल बिकम π/8। पहली बात यहाँ पर देखो, ये जो π/4 यहाँ रखोगे तो π/8 हो जाएगा। π/8 मीन्स cos ऑफ 15 डिग्री, और cos ऑफ 15 डिग्री का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह इरेशनल नंबर आता है, उसका एलिमिनेट होना पॉसिबल नहीं है,
मैं कह रहा हूँ इरेशनल है, आंसर की बात बाद में है, लेकिन ऑप्शन को अगर चेक करें, पूरा वैल्यू निकालने से हम बचें, तो कुछ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर π/4 रखता हूँ तो मेरे पास ये टर्म इरेशनल आएगी, और इसमें दे रखा =2 जो कि रेशनल है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अनदर बी ऑप्शन -π, तो -π रखो, या सी ऑप्शन है π रखो। -π और π दोनों केसेस में ये π/2 होगा, और cos π/2 या cos -π/2 दोनों 0 होते हैं। 0 से कुछ ही मल्टीप्लाई हो जाओ 0 होगा, एक्सेप्ट ये -1 से 1 के बीच में रहेगा, और ये 0 हो गया। तो ओवरऑल 0 बचा हमारे पास, एक ही रास्ता डी। हम डी को चेक करते हैं, इट इज़ π/2। π/2 रखते हैं तो ये बनता है cos ऑफ π/4, ठीक है। ये cos π/4 इसको पूरा रखता हूँ मैं, और इसकी पहले वैल्यू निकाल लेता हूँ 19 π/2/2, ये बना 19 π/4। इसको सॉल्व करो तो यूल गेट 4π + 3π/4 cos ऑफ 4π + 3π/4। ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। इट इज -1/√2। और इसकी बात करूं तो ये तो सीधा सीधा सा cos ऑफ π/4 हो ही रहा है, इट इज 1/√2। अब यहाँ वैल्यूज रखें, 2 इंटू ये आया -1/√2, ये आया 1/√2। ओवरऑल आई हैव आंसर -1, और डी ऑप्शन में ये आंसर गिवन है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो ध्यान देने वाली बात क्या थी, ये क्वेश्चन फंक्शन का ना होकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन था। डायरेक्टली जो है फंक्शंस को ही समझाने का तरीका है, वो पीस वाइज जो फंक्शन है, आइलेट 4 क्वांटिटीज 4 कैटेगरीज होती है फंक्शन की। वेल, क्वेश्चन नंबर 3, नाउ आई टर्न टू डोमेन रेंज टाइप, ठीक। अच्छा, अगर हमारे पास 3 फंक्शंस या 2 से ज़्यादा फंक्शंस एडिशन में है, लाइक इस क्वेश्चन में है f(x) इज इक्वल टू रूट ऑफ x - x² प्लस रूट ऑफ 4 + x प्लस 4 - x का रूट। इसका डोमेन निकालेंगे D1, इसका D2 और इसका D3, और फिर क्या करना है, D1, D2 और D3 का इंटरसेक्शन, ठीक है। आसान से स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी पॉसिबल तब है जब 4 - जो क्वांटिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिंदा ही तभी रहेगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, जहाँ गलती होने के चांसेस होते हैं, हम ऐसा कर देते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मान लो इसको लिखा मैंने 4 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब ये दोनों चीज़ साथ लिखी होती हैं तो यू मे गेट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि एक में x राइट साइड, एक में लेफ्ट साइड है। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, समझो। जब इनइक्वालिटी होती है हमारे पास, ठीक, तो इनइक्वालिटी में जो LHS में x इसको पॉजिटिव ही रखना हमने इन एनी केस। जैसे मैं यहाँ कहूँ 4 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो पहले इसका साइन बदल दो, हमें x पॉजिटिव चाहिए, यानी इसको नेगेटिव कर दिया तो इनइक्वालिटी बदल गई। तो आई गेट x लेस देन इक्वल टू 4। दूसरी चीज 4 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब ये कहता है, देखो अब नंबर लाइन पे आ जाता है थोड़ी देर के लिए, ये 0 और ये x4 है, यहाँ पे लेते हैं 4, ठीक है। ये कहता है x इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 से 4 पे पहले तो ब्लैक बॉल, क्योंकि 4 इंक्लूड है, 4 से नीचे कहीं भी। और ये कहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ये -4 से ऊपर कहीं भी।
तो इनका कॉमन एरिया ये हो गया, ये यहाँ पे दोनों राजी हैं -4 से 4 के बीच में। अब बात आती है इसकी, x माइनस एक्स स्क्वायर ये भी रूट में है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x 1 माइनस एक्स, अगेन देखो यहाँ x माइनस में, इसको माइनस मत रखो, इसको ऐसे लिख लो x माइनस 1, तो डेफिनेटली एक्चुअली मैंने इसको माइनस कर दिया और कुछ नहीं, इनइक्वालिटी का साइन बदल गया। अब मेरे पास नंबर लाइन ये x0, ये x1 प्लस माइनस प्लस, सिंबल लेस देन इक्वल्स टू का है तो ये सेक्शन हो गया, और बॉल कैसी, ब्लैक बॉल, क्योंकि इक्वल टू सिंबल भी है। तो इसका हिसाब किताब कहाँ से कहाँ तक बैठता है, 0 से 1 तक, और ये -4 से 4 तक। तो अब इन दोनों की रजामंदी कहाँ से कहाँ तक होनी है, 0 से 1 तक। तो हमारा आंसर होगा 0 to 1 एंड क्लोज्ड, क्योंकि ये शामिल है, x बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड क्लोज्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is question number 3. Now we turn to question number 4. Now question number 4, साइन के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर एक्चुअली लॉग फंक्शन, ठीक, और हमें इसको डोमेन फाइंड आउट करना है। लॉग के बारे में एक छोटी सी बात पहले से बता दूं, या पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इट इज 1 2 3 यस 4 क्वेश्चन नंबर, f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स log बेस 2 x/2, इसका डोमेन हमें फाइंड आउट करना है, कहां तक ये जीवित रह सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात यहां पर ये है कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का हिसाब किताब जो है वो कहां से कहां तक हो सकता है, साइन इनवर्स फंक्शन -1 से 1 के बीच में, राइट। अब साइन इनवर्स -π/2 से +π/2 तक, और साइन के अंदर जो है वो कहां से कहां तक रह सकता है, log of 2 x/2 -1 से 1 तक। साइन तुम इधर ले जाओ, -1 बनेगा, साइन π/2 +1 बनेगा, साइन -π/2 -1 बन जाएगा। अब इसको देखना है, पहले हम एक इनइक्वालिटी देखते हैं, log 2 बेस x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये 2 उधर जाएगा, x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2⁻1, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब इधर आ जाओ, मैंने ये इनइक्वालिटी देख ली, अब मैं इसकी बात करता हूं, log ऑफ x/2 बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहां दूसरे केस में क्या है, फर्स्ट केस इट वाज लेस देन इक्वल्स टू, तो x की एक अपर लिमिट आ गई लेस देन इक्वल्स टू 4। अब इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू -1, x/2 ये इस तरह से हो जाएगा, x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, सो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 1, तो हमारे पास आंसर क्या होता है 1 to
4. Let's see the options. It is option A 1 to 4. अच्छा, अब मैंने जो यहाँ पे किया उसमें एक बात समझाता हूँ। देखो, मैं लॉग के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये लॉग मैंने क्या किया, इसको 2 को वहाँ ले गया, कैसे किया। देखो, एक बात समझो लॉग के बारे में। लॉग जो होता है इंग्लिश में किसको बोलते हैं? पेड़ का तना, राइट। और तने से बनती है लकड़ी। लकड़ी किसके पास होती है? बूढ़े के पास, ओल्ड मैन। अच्छा, और नहीं मानते तो ऐसे मान लो, चलो, जो लॉग का ग्राफ होता है, लॉग का जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसा होता है ना, झुका हुआ बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन्स ग्राफ। अच्छा, और सबूत लो, देखो ओल्ड मैन के बताता हूं। देखो, मान लो एक बूढ़ा आदमी कंजूस होता है ना भाई, उसको कुछ बात बोलो वो थोड़ी सी कोई चीज पे ध्यान सा देगा। जैसे कहीं भाई एक बूढ़ा है लॉग, इसका बेस 10 है, इसको 10 दिया रखने को, इसने क्या दिया? 1। अच्छा, हमने 10 को बढ़ा दिया, 100 कर दिया, ये कितना देगा? 2। फिर हमने और बढ़ाया, 10 की पावर 2 कर दी, हमने 10 की पावर 4 कर दी, ये कितना दे देगा? 4। मतलब हम इतना बढ़ते जा रहे हैं, 10 टाइम्स, फिर इसकी 100 टाइम्स। हमको गुस्सा आया भाई, हमने बोल दिया भाई चल हम 20 दे देते हैं, 10 के बाद 20, मतलब 1 के बाद 20 0। तब भी ये कितना देगा? हम कितना बढ़ रहे हैं? 10, 100, 10,000, 10 उस पर 20, और ये कितना बढ़ रहा है? 1, 2, 4, 20,000। अब ये पता है किसके लिए है? ये जो बूढ़ा है, ये स्लो किसके लिए? बूढ़े लोग बहुत धीरे धीरे गिनते हैं, धीरे धीरे सारे काम धीरे धीरे करते हैं। तो क्या है इसमें, ये जो बूढ़ा आदमी है, इस बूढ़े आदमी के पास एक नौकर है, log a x इज इक्वल टू b। ये बूढ़ा है और ये इसका सर्वेंट है, और ये है इसका एडवोकेट कह लो या लीगल एडवाइजर कह लो, जिसके सारे जीवित। ये सर्वेंट नीचे बैठा, चरणों में बैठा, तो जो लॉग के चरणों में कौन बैठा? चरणों में सर्वेंट बैठता है, ठीक है, नौकर चरणों में बैठा है। अब ये नौकर वेट करेगा इसका, भाई ये बूढ़ा किस दिन भगवान को प्यारा हो, ये बूढ़ा भगवान को प्यारा हो, ये नौकर भाग के जाएगा, इसको सर पे बिठा लेगा और इसको कहेगा भी कुछ कर। ये जो सारी है ये इसकी प्रॉपर्टी बूढ़े की, तो ये दोनों प्रॉपर्टी, इसके पास प्रॉपर्टी ले लेगा। तो ये एक आसान तरीका है इसको समझने का, एंटी लॉग उसको बोलते हो। भाई ये बूढ़ा जाएगा, ये नौकर इधर जाएगा लीगल एडवाइजर के पास, उसको सर पे बिठा लेगा और फिर उसकी प्रॉपर्टी सब ले लेगा। इस तरीके से अगर हम करें तो खेल में, हंसी मजाक में चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। नाउ रिटर्न टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अगेन सर डोमेन क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन ऑफ डोमेन। देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 5 सेज fx is equal to 3/4 minus x square plus log 10 base x cube minus x। अब वही बात, दो फंक्शंस हैं, दोनों के डोमेन्स अलग अलग और फिर उनका इंटरसेक्शन। देखते हैं, इसके लिए एक बात तो क्लियर है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, या मैं कहूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 4, एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 2, राइट। अब इधर आ जाओ, एक्स क्यूब माइनस एक्स इसका ग्रेटर देन 0 होना जरूरी, लॉग के अंदर बैठा, लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर तो हो नहीं सकता, ये हो गया एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब इस इनइक्वालिटी को देखते हैं।
ये x देता है 0, ये x माइनस 1 देता है +1, ये देता है -1। यहाँ से शुरू किया हमने प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ग्रेटर का सिंबल है इसलिए प्लस। अब इसके हिसाब से -1 से 0, ये सिर्फ एक ही बात कह रहा है, 2 नहीं चाहिए। तो ये कहता है -1 ओपन वाइट बॉल इक्वल टू नहीं है, -1 से 0। फिर ये तो कह रहा है 1 से इन्फिनिटी चले जाओ, लेकिन ये कह रहा है 2 को मना कर रहा है। तो एक काम करते हैं, 2 पे रुकते हैं, 2 को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे भाई? 2 तरीके हटाने के, या तो इस तरह से 1 to इन्फिनिटी -2 कर दो, या फिर ऐसा करते हैं 1 से 2 ले लिया ओपन और 2 से इन्फिनिटी ओपन। इस पूरे सेक्शन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, इस सेक्शन को 1 to इन्फिनिटी -2 करली ब्रैकेट। इसमें 2 ही तो नहीं, बाकी तो सारे नंबर। ये इसका डोमेन आ जाता है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5, राइट? नाउ look carefully what I am doing. I am doing nothing, no magical, just to the basic things only. ठीक, देखना बस ध्यान से है। फंक्शंस में स्पेसिफिकली केयरफुली चलना रहता है। एक मिस्टेक लाइक तुमने ओपन की जगह क्लोज ब्रैकेट कर दिया, तो वो अवेलेबल भी होगा, ऑप्शन में अवेलेबल होगा। डोंट बॉदर कि तुम मिस्टेक करो, so that availability will be there. Now I turn to question number 6. Question number 6 again sine function और root function। देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, fx is equal to root of sine 2x inverse प्लस π/6। अच्छा, अब एक बात देखो, यहां पर खाली इसकी बात कर लें तो पूरी बात हो जाएगी। साइन इनवर्स 2x जो है वो -π/2 से +π/2 इस बीच में एग्जिस्ट करता है। मतलब ये -π/2 और ये +π/2। अच्छा, इसके अंदर यहां कहीं -π/6 भी होगा, यहाँ से यहाँ तक -π/2 से -π/6 तक की अगर कोई वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, तो उस कंडीशन में ये π/6 से ऐड होकर के टोटल एक नेगेटिव नंबर दे देगा। बस ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमें इसको ऐसी वैल्यू नहीं होने देना, मतलब -π/6 से लेसर नहीं होने देना, यानी कि यहाँ तक रोक देना कि भाई तुम इससे पीछे मत जाओ। इसका मतलब इसका जो ग्रेटर देन है वो -π/2 ना होकर के मेरे को सिर्फ ये कहाँ इसको क्लैंप कर देना है -π/6 पर। यानी कि साइन इनवर्स 2x -π/6 इक्वल हो सकता है क्योंकि 0 आ जाएगा से π/2। अब ये क्या हुआ, साइन दोनों तरफ, साइन ऑफ -π/6 less than equals to 2 and sine π/2, 2x sin π/2 ग्रेटर। ये कितना हुआ, साइन -π/6 इज माइनस ऑफ 1/2, 2x ये हुआ 1 -1/4 x 1/2। लेट्स सी द ऑप्शन, -1/4 से 1/2, x बिलोंग्स टू -1/4 1/2 क्लोज, इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सीधा सवाल है। 8 पे आता हूं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बड़ा मज़ेदार सवाल है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और मे बी ये कई बार बोर्ड्स में और कई जगह सवाल आया हुआ है, लेकिन इसकी ब्यूटी किसमें है, इसको रटने में नहीं है। इसमें पूछा क्या है, डोमेन नहीं पूछा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि डोमेन नहीं पूछा है, इसकी रेंज पूछी है। अब फंक्शन की रेंज निकालना ये पहली बार में बड़ा टेढ़ा काम लगता है, लेकिन अलजेब्रिक फंक्शन है तो हम इसका मैक्सिमा मिनिमा अगर हम सीख गए वो निकालेंगे, उस तरीके से करेंगे। लेकिन हमारे पास एक टेक्निक हुआ करती है अलजेब्रिक, वो अलजेब्रिक टेक्निक, और ख़ास तौर से इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक हो। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ज़रा तुम ध्यान से देखो। मैं इसको लिख सकता हूँ, अच्छा दे रखा है x बिलोंग्स टू r है, r मतलब ऑल नंबर्स। तो एक बात हम सोच सकते हैं कि x के वैल्यूज आ रही हैं तो बहुत लार्ज रेंज होगी इसकी, इतना तुम सोच ही सकते हैं कि रेंज जो है वो बहुत लार्ज होगी। जैसे पहला ऑप्शन इसमें दे रखा 1 to ∞, तो पहली बार में दिमाग चलेगा ऑफकोर्स इतनी तो हो ही सकती है, इतनी तो बात बनेगी, बाकी कुछ जच नहीं रही। अच्छा अब देखते हैं जरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको मैं +1 लिख दूँ, 2 है ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स +1 अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये बड़ा शानदार काम हो गया। मेरे पास ये जो फंक्शन तुम देख रहे हो ये है एक्स, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक है, मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ। ऑफकोर्स इसका हाफ करो 1/2, स्क्वायर करो 1/4, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 और बाद में +1 तो है ही। अब ये देखो क्या बन गया, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 1/4, ये बन गया 3/4। अब इस एक्सप्रेशन को ये fx मेरे पास हो गई 1 + 1 अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब इसको अब हमारे को इसको सॉल्व तो बाद की बात है, इसको देखना और इसको समझना और इससे मजे लेना बड़ा आसान हो गया। अब यहाँ फंस के रह गया x अकेला। इंटरेस्टिंग बात है, देखो इस क्वेश्चन की ब्यूटी कि हमने इस कॉम्प्लेक्स से इसको इतने से में कर दिया कन्वर्ट। अब हमें मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड करना है, इसकी रेंज अपने आप पता लग जाएगी कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ये क्वांटिटी स्क्वायर है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, और स्क्वायर का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू डेफिनेटली 0 हो सकता है। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो उस कंडीशन में ये जो हो जाएगा, मतलब इसकी डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ, x की किस वैल्यू पर आएगा, -1/2 पर आएगा, जिस पर भी आएगा इसकी मैं लिखता हूँ fx, ये मिनिमम वैल्यू होगी, राइट। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 0 हो गई, तो ये हो गया 1 + 1/0 प्लस 3/4, ये हो गया 4/3, ये हो गया 1:4/3, 7/3 मिनिमम। अच्छा मैक्सिमम अभी इन्फिनिटी है, उससे कोई इनकार नहीं है। ये इन्फिनिटी जाएगा तो 1/∞ कितना बनेगा, 0। तो कितना बचेगा, 1। मतलब इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 7/3 और मिनिमम वैल्यू 1 हो गई। बस इतनी सी बात। कहाँ से कहाँ तक, मतलब इसकी औकात कितनी रह गई। दिख रहा था बहुत बड़ा, कई बार ऐसा होगा, ठीक है, कुछ फंक्शंस कुछ चीज़ें दुनिया में दिखती बहुत बड़ी और होती कुछ भी नहीं है। तो इसकी औकात कहाँ से कहाँ तक रह गई, 1 to 7/3 क्लोज एग्जिस्ट करेगा, राइट। आई थिंक बोथ शुड बी 7/3 पे ओपन होना चाहिए। 7/3 पे क्लोज, 1 पे ओपन है, बिकॉज 1 पे इन्फिनिटी आ रहा है, 1 पे ओपन होना चाहिए। 1 कब आ रही है जब वैल्यू, जब ये इन्फिनिटी हो रहा है, इन्फिनिटी पे ओपन होगा, राइट।
तो 1 to 7/3, right? Question number 8 it was. Now I turn to question number 9. इवन और ऑड फंक्शन की बात। देखो इवन और ऑड फंक्शंस क्या होती हैं वो तुम अच्छे से जानते हो, पहले मैं ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, फिर मैं एक और फंक्शन बताता हूँ। देखो अगर कोई फंक्शन f(x) और f माइनस एक्स उसका हम करें और ये बराबर f(x) इक्वल्स टू f माइनस एक्स, तो एक कैसी फंक्शन कहलाती है? इवन। f(x) इज इक्वल टू, अगर f माइनस एक्स ऐसा कहे वो माइनस f(x) हो जाए, ठीक है? या मैं कह दूँ f माइनस एक्स प्लस f(x) हो जाए, f माइनस एक्स माइनस f(x) हो जाए, तो ये ऑड फंक्शन, राइट? फॉर एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल टू cos x, तो f माइनस एक्स cos माइनस एक्स, ये cos x ही होगा। f(x) अगर x स्क्वायर है तो f माइनस एक्स भी x स्क्वायर, ये इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन साइन फंक्शन, f(x) इक्वल्स टू साइन x, तो f माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, राइट? f(x) इक्वल्स टू एक्स क्यूब, f माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब। कैसी फंक्शन है? ऑड है। अब एक और कैटेगरी में बताना चाहता हूं फंक्शन की, जो फंक्शन, अब तुम बताओ कि इवन होगी कि ऑड होगी, सोच के देखो। फॉर एग्जाम्पल आई राइट f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसका माइनस रख के देखते हैं, माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये f(x) है और माइनस f(x) होता है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। डेफिनेटली ये मैं इसको इवन तो सोच ही नहीं रहा कि f माइनस f(x) आ जाए, वो नहीं हो रहा। ये f(x) तो है भी नहीं और ये माइनस f(x) भी नहीं है। इसका मतलब ना तो ये इवन है ना ऑड है, यानी एक और कैटेगरी होती है नाइदर इवन नॉर ऑड, नैनो फंक्शन। हर फंक्शन इवन या ऑड हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, फंक्शंस नैनो भी हो सकती है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ये कैटेगरी भी पॉसिबल है। वेल, यहाँ पर हमको चेक करना है इवन ऑड को। और इस पर कई बार अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं जेईई में, इवन ऑड के लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 8, 9 नंबर क्वेश्चन देखो, बस इसमें 4 ऑप्शन से चेक करना है। देखो पहले मैं ऑप्शन बी पे आता हूँ, ए पे बाद में आऊँगा, वो तुम कहोगे इसमें आंसर 10x। 10x कैसी फंक्शन है? साइन एक्स 10x कैसी फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। बट 10 ऑफ माइनस एक्स माइनस 10x होता है, ऑड हो गए, तो बी ऑप्शन इवन हमने निकालना है उसमें से। सी ऑप्शन है ax माइनस a माइनस एक्स अपॉन 2, इसको fx लिख लूँ, तो f ऑफ माइनस एक्स होगा a माइनस एक्स a माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/x 1/ax, ये इसको मैं बाहर माइनस साइन ले लूँ तो ax माइनस a माइनस एक्स ऐसा कर लो, तो ये कितना हो गया? माइनस fx। अगेन ऑड,
लास्ट ax प्लस 1 डी ऑप्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1, एफ ऑफ माइनस एक्स ए माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1। इसमें एक काम करते हैं, देखो ये बना 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1। नोमिनेटर डिनोमिनेटर ए एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ बचेगा 1 प्लस ए एक्स 1 माइनस ए एक्स। नोमिनेटर पे तो फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर में ए एक्स माइनस 1 की जगह 1 माइनस ए एक्स हो गया है, यानी कि ये क्या हो गया है, माइनस एफ एक्स। कैसी फंक्शन है, ऑड है। अब हमारे पास आंसर है खाली ए का। ए में एक ब्यूटीफुल बात यह की गई है कि ए में सिर्फ इसके साथ में एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। डी में ये ऑड थी, अगर मैंने एक्स मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ माइनस एक्स लिखा तो साथ में माइनस एक्स आ जाएगा, और ये जो माइनस हो गई थी इसको वापस प्लस कर देगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज इवन फंक्शन, राइट। कुछ चीजें, कुछ फंक्शंस तो डायरेक्ट क्लियर होती हैं कि इवन है या ऑड है, और नाइदर इवन नाइदर नॉट के क्वेश्चंस अच्छे वाले क्वेश्चंस होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन इवन है या ऑड है, ये चेक करना है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसमें पहले ये साइन के अंदर का जो आइटम है इसकी बात कर लेते हैं। मैं इसको जी एक्स बोल देता हूँ। आई हैव जी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। अब मैं g माइनस एक्स करता हूँ, लॉग माइनस एक्स प्लस रूट 1, ये तो प्लस ही रहेगा। अब इस एक्सप्रेशन में एक खास बात है कि यहाँ पर ये रूट है और यहाँ पर 1 है, इसके रेशनलाइज होने की पॉसिबिलिटी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ g माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग, मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो आई डोंट थिंक किसी को कोई तकलीफ होगी। मैं ऐसे लिख लिया इसको, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आगे चलता हूँ, लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, डिनोमिनेटर सेम, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये देखो जरा और इसको देखो और इधर से ये टर्म। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ दिस इज ए माइनस बी, ए प्लस बी, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर बनेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, रूट विल एलिमिनेटेड, बी का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर बना रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ऊपर देखो जरा ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, ये मेरे पास आया लॉग ऑफ 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें क्या खास बात है, g माइनस एक्स जो मेरे पास आया वो मेरे पास क्या है, अब देखो जरा ध्यान से, g माइनस एक्स, मतलब मैंने इसकी जगह सिर्फ माइनस एक्स रखा था, तो ये मेरे पास बना लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1।
इसका मतलब और पावर बाहर आ जाती है, माइनस ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ f माइनस एक्स रख दूँ तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स। मतलब ये हो जाएगी साइन ऑफ माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब साइन के अंदर माइनस रखा है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, चाहे इसको एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट लिख लो। तो ये फंक्शन कैसी फंक्शन हो गई, ऑड फंक्शन। रेशनलाइजेशन की पॉसिबिलिटी थी इसमें, मुझे जो दिखाई दिया इसमें वो था, जब पूछा है हम सोच सकते हैं ऐसा, क्वेश्चन में दिया है ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, चेक करना है तो परफेक्टली चेक करेंगे। ओके, इसके बाद आते हैं टाइम पीरियड के फॉर्मूलास, टाइम पीरियड से कंसर्न क्वेश्चंस। देखो डोमेन रेंज, इवन ऑड, डोमेन रेंज में तो बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक है, इवन ऑड, ट्रिग्नोमेट्री, मल्टीपल थिंग्स इन फंक्शंस, राइट। अच्छा, पीरियड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड है टी, राइट, तो अगर मैं इसका एफ एक्स का टाइम पीरियड है टी, तो एफ ए एक्स का टाइम पीरियड हो जाएगा टी अपॉन मॉड ए। मॉड इसलिए क्योंकि टाइम जो है नेगेटिव कभी नहीं होता, ये ए शायद नेगेटिव हो लेकिन हम इसका मॉड लेते हैं। पहली बात, एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, उसका टाइम पीरियड है टी, ठीक है। उस कंडीशन में 1 अपॉन एफ एक्स इसका टाइम पीरियड ये भी टी होगा। इंटरेस्टिंग, एफ एक्स अगर पीरियोडिक फंक्शन है और उसका टाइम पीरियड टी है तो 1 अपॉन एफ एक्स का भी टाइम पीरियड टी होगा। दीज आर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कि तुम 1 बाई एफ एक्स, ओके ये हो चुका है, रूट ऑफ एफ एक्स, सॉरी रूट ऑफ एफ एक्स तो भी टी होगा। रूट ले रहे हो या इन्वर्स कर रहे हो, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं रहे, लेकिन एक्स जो कोफिशिएंट है एक्स के साथ तुमने स्केलिंग की तो टाइम पीरियड में चेंज हो जाएगा। अदरवाइज पूरी फंक्शन में ऑपरेशन जो हो रही है नो इश्यू, राइट। अब अगर मैं ये कहूं एफ एक्स इज पीरियोडिक देन ओके, अब अगर हमारे पास 3 फंक्शन है, 3 या ज़्यादा, एफ वन एक्स कोई कांस्टेंट ए है, प्लस माइनस बी एफ टू एक्स, प्लस माइनस सी एफ थ्री एक्स, और भी हो सकती है, 3 लेते हैं हम, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है T1, इसका T2 और इसका T3। अब जो इनका सम ये एफ एक्स हो गया सपोज, तो एफ एक्स का जो टाइम पीरियड होगा वो LCM ऑफ T1, T2, T3 होगा। आई होप तुमने सब पढ़ा है, जस्ट आई एम रिकॉलिंग दैट। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 इज एफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोसाइन 1/3 एक्स माइनस पाई। इसका टाइम पीरियड पूछा है, बस इतना ही, ठीक। हमें पता है कि कॉस का टाइम पीरियड होता है 2 पाई। अच्छा, इसको पहले पूरा लिख लेते हैं, 2 कॉस x/3 माइनस पाई/3। एक्स के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3। कॉस x का पीरियड 2 पाई, क्या था t, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3। a लिखा था ना मैंने, a, तो a कितना है 1/3 और टाइम पीरियड कितना हो जाता था t बाई मॉड a। तो भाई 2 पाई अपॉन 1/3 माने 6 पाई, राइट। समटाइम स्टूडेंट में कमिट मिस्टेक कि 2 पाई/3 कर देते हैं, ये भी ऑप्शन में
मिलेगा तुम्हें, इंटेलिजेंट क्वेश्चन में नहीं लेकिन कई क्वेश्चन में तो मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। आई हैव क्वेश्चन नंबर 14 है, आई हैव fx इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई 2 प्लस 2 cos पाई एक्स बाई 3 माइनस 10 पाई एक्स बाई 4। अब ये साइन है, ये कोसाइन है और ये टेन फंक्शन है, तीन फंक्शन है f1 f2 f3। अच्छा, इसका t1 निकालते हैं, इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई और x से मल्टीप्लाई कर रहा है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 नीचे आ गई 2, ठीक है ना भाई, a नीचे आएगा, तो ये कितना आ गया 4। इसका t2, ये 1, ये 2 और ये 3। इसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई, इसका अपना मल्टीप्लाई हो रहा है पाई बाई 3, तू नीचे आ भाई, पाई बाई 3 इसको बोला नीचे आ जा, ये नीचे आ गया 6। फिर t3, इसका अपना मल्टीप्लाई हो रहा है, बस इतना ही देखना, 2 पाई अपॉन कौन मल्टीप्लाई है पाई बाई 4, ये आ गया 8। अब t1 t2 t3, t1 कौन है 4, t2 कौन है 6, t3 कौन है 8, 4 6 8। इसका लेना है एलसीएम, और इसका एलसीएम सिंपल है 24 आएगा, तो हमारा आंसर होना चाहिए 24, लेकिन 24 ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमसे कहाँ मिस्टेक होगी। ध्यान से देखने वाली बात है कि मिस्टेक कहाँ है। इफ यू लुक केयरफुली देन यू विल फाइंड कि इसका पीरियड 2 पाई, इसका 2 पाई, इसका 2 पाई नहीं होता, इसका पीरियड होता है पाई। 10 का जो पीरियड होता है वो होता है पाई। ये आ गया 4। अब हमें एलसीएम लेना है किसका, 4 6 और 4, बस इसका कितना आ गया 12, and 12 is the answer to this question, right? Got it? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 15, मॉडुलस फंक्शन। अब देखो फिर एक मॉडुलस फंक्शन है। मुझे एक छोटी सी बात, तो मुझे ये बताओ, मैं एक बात तुमसे पूछूं तो, कि इफ आई आस्क यू root of 16 many of say plus minus 4, no, root of 16 is 4, however x square equals to 16 अगर हम ये कहें तो x equals to plus minus 4 तब आएगा। अब दोनों तरफ रूट काट रहे हैं तब आएगा, लेकिन अकेला रूट जो है वो पॉजिटिव ही होता है। और मैं अगर ये कहूं तुमसे कि मॉड x इज एक्चुअली रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, मॉड x तो पॉजिटिव होता है हमेशा, तो जब भी मॉड में फंसो तो तुम स्क्वायर करके वहां से बाहर निकल सकते हो। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में वही टेक्निक है, क्वेश्चन नंबर 43। हालांकि मॉड फंक्शन का भी ग्राफ बनाया जा सकता है, ये तो मैं बता सकता हूं कि जो मॉड फंक्शन है, जैसे y is equal to sin x and y equals to sin x mod, तो इसका तो ग्राफ ये आएगा और इसका ग्राफ ये आ जाएगा। नॉट नेसेसरी, ग्राफ से भी हम करेंगे लेवल 2 में। अब आते हैं यहाँ पर, इसको स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। f(x) इज इक्वल टू साइन 2x, इसका हमें पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड, राइट। इसको ऐसे लिख लूं मैं, साइन 2x का होल स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर 2x होगा।
साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, मतलब 4x हो जाएगा अपॉन 2। ठीक, तो मेरे पास fx बन गया रूट 1 माइनस कॉस 4x अपॉन, अभी मैंने बात की थी कि अंदर जो फंक्शन अगर पीरियोडिक है उसका टाइम पीरियड t है और रूट ले रखा है तो भी उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब अंदर कौन बैठा है, cos 4x, cos का टाइम पीरियड 2 पाई, मल्टीप्लाई कौन हो रहा है 4, तू भाई नीचे आ जा, टाइम पीरियड कितना आ गया पाई बाई 2, इसका पीरियड हो गया पाई बाई 2। लगे हाथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी, 17th क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, थोड़ा सा ही फर्क है बस, वहाँ मॉड था यहाँ मॉड नहीं है, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब cos 2 यहाँ पर, वहाँ पर cos के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बस इतना फर्क है। तो cos का जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई है, इसके साथ x साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो तू भाई इधर चल, इसका टाइम पीरियड आ गया पाई, राइट, गॉट इट। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू साइन पाई एक्स बाई एन माइनस 1 कॉस पाई एक्स बाई एन, तो इनके टाइम पीरियड्स निकाल के वी कैन फाइंड इट्स पीरियड एलसीएम लेकर के, राइट। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट जो टाइप कैटेगरी है उस कैटेगरी के few questions we solve। देखो fx x plus 1 whole square and gx, this is question number I think 18, 17, 18, 19, 20, 21, एटीन है शायद, हाँ, ओके। एफ आर टू आर, ओके, एफ एक्स इज एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर गिवन है, आर से आर तक है। जी एक्स इज सिंपल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बोथ फंक्शंस आर फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं। Okay, now question is FOG of -3, ठीक है, FGX ये चल रहा है। देखो अब ये फॉग का मतलब क्या है, सीधे बात समझो, हम F को जानते हैं, ये आदमी कहता है कि मेरे पास जो भी आता है उसको मैं x प्लस 1 करके होल स्क्वायर कर देता हूँ, ये कहता है कि मैं x का स्क्वायर करता हूँ और फिर इसमें 1 डालता हूँ। अच्छा, अब जब मैं फॉग x करूँगा, मतलब g के अंदर मैं x डालूँगा, ठीक है, और फिर मैं f डालूँगा, तो g का x कौन है, x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका x कौन है, ये x ही है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके x स्क्वायर प्लस 1 की जगह मुझे x स्क्वायर यहाँ पे, समझो ये पूरी की पूरी चीज सिमट के यहाँ आ जाएगी। ये तो जानता है x को, ये जानता है इसको, ये जानता है इसको, अड़ोसी पड़ोसी वाली बात हो गई। मतलब फॉग x, f के अंदर कौन बैठता है, x, x किसके पास चला गया, इसके पास, तो x की जाति बदल गई, समझ रहे हो, x किसके पास चला गया, gx के पास, तो x की जाति हो गई x स्क्वायर प्लस 1, फिर ये लेकिन f में भी रहेगा तो f के कानून को मानना पड़ेगा, ये हो गया। तो f ये इसके कानून को मानेगा तो इसको x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर झेलना पड़ेगा, मतलब हो गया x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। बस इतनी सी बात है, और हमें इसमें f-3 की वैल्यू निकालनी है, 9 प्लस 2, ओके, ये हो गया फॉग x x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर
-3 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 9 प्लस 2 होल स्क्वायर 11 होल स्क्वायर 121। फॉग एक्स गॉफ एक्स में कई बार देखो, मैं इसको एक स्ट्रेट मेथड बताता हूँ, समझो, मैं इसको दोबारा से बोलता हूँ। मैं लिखता हूँ फॉग एक्स, जो एफ के अंदर एक्स रहता था, तुम समझो इसको मैं ऐसे कहानी बताता हूँ। भाई ये फादर है एक्स का, ठीक है, इसका कोई गॉड फादर है, ये कहीं चला गया किसी दूसरी जगह में, किसी शहर में काम करने, वहाँ उसको गॉड फादर मिल गया, तो गॉड फादर ने इसको क्या बना दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ये फादर का तो सन है, लेकिन आएगा इसके पास क्या बन के, भाई गया था एक्टर बन के आ गया, क्या बन के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वापस तो फादर के पास ही आएगा, और फादर के पास आएगा तो फादर का रूल तो ये है कि भाई यहाँ रहे 1 में ऐड और स्क्वायर खा, तो कुछ भी बन के आया उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ऐसे ये यहाँ चला गया बनने, ये बन के यहाँ पे आ गया, फिर इसमें ऐड होगा स्क्वायर खाएगा, सिंपल बात। मतलब एफ जी फिर एक्स, एफ से डायरेक्ट रिश्ता था फादर का सन से, लेकिन फादर ने इसको भेज दिया मुंबई या कहीं न्यूयॉर्क या कहीं, वो कुछ और बन के आ गया, वापस फादर के पास आ गया, तो बन तो कुछ और गया वो, लेकिन फादर के पास तो रहेगा, तो फादर के अंदर फादर के घर के हिसाब से रहेगा ना भाई। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि जी एक्स डज समथिंग टू एक्स, नाउ दिस होल नीड टू बी ट्रीटेड एज एक्स हियर, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं, ठीक है। अब तुम कहानी को ऐसे समझो चाहे वैसे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इनवर्स कर्व। Well, this is question number 2025 5432 21 नंबर क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। देखो 21 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स एफ जी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स। अब हमें पूछा है एफ एक्स क्या होगा। हमने एक्स को भेजा जी एक्स के पास, अब फादर का रूल क्या है कि ये जो है ये बन रहा है, समझ रहे हो। इस फादर का रूल क्या है कि इसके घर में जब ये एंटर कर रहा है एक्स की फॉर्म में, तो इसकी शक्ल ऐसी बन रही है, राइट। अब इसमें सोचना कैसे हमको, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, देखो ये फादर के पास कौन आया 1 प्लस रूट एक्स, इसका रूट क्या बन गया 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं, 1 प्लस रूट एक्स को y मान लें, तो रूट एक्स हो गया y माइनस 1, एक्स हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने y मान लिया, तो x हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर, मैंने इसको y माना। ध्यान से समझो कि f के अंदर जो बिरादरी गई वो y, ठीक। अब ये इक्वेशन जो बनी, दिस वी हैव एफ वाई
इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ये हो गया 2, x कितना y माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो गया y माइनस 1 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओवरऑल दिस वी विल हैव, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरे पास फंक्शन है। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर, राइट। रूल ऑफ फादर टू बी नोन बाय अप्लाइंग, ओके, व्हाट द सन इज सेइंग, कि सन कह रहा है ठीक है मैं पापा ऐसा बनूंगा तो ऐसा बनूंगा, ठीक है, तो पापा कहता है कि बेटा तू वाई बन के बता पहले, तो ये वाई बन के बता रहा है, फिर ये वाई बना रहा है सबको, तो फिर इसके पापा का रूल पता चल रहा है, गॉट इट। In this way we deal with the functions, right? There are lots of other ways. Okay beta, I hope you are learning and enjoying, and have a nice day. Fantastic, thank you.